आगे वो कहते हैं नंबर 2 के उन्वान के तहत तर्जुमा से हदीस के सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से किसी इराकी, ब्रैकेट में लिखा कूफी नजदी, किसी इराकी कूफी नजदी ने पूछा अगर कोई शख्स एहराम की हालत में मच्छर मार दे तो उसे क्या कुफारा देना पड़ेगा। इसके जवाब में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इसे देखो, ये फिर ब्रैकेट में लिखा है, ये इराकी कूफी नजदी मच्छर के खून के बारे में पूछ रहा है और ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर चुके हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये दोनों, ब्रैकेट में लिखा सैयदना हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा, दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3753। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है 3753 और इससे साबित होता है कि हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को अहले कूफा ने शहीद किया है, इराकियों ने शहीद किया है। और इससे साथ साथ ये भी साबित होता है अहले शाम ने शहीद नहीं किया, हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को शामियों ने, अहले कूफा ने शहीद किया है, मिर्ज़ा जी के आबा अजदाद ने। और सुने, ये ना, ये ब्रैकेट के अंदर इराकी कूफी नजदी, ये जहलमी नजदी की पैदावार है, ये जहलमी नजदी मिर्ज़ा इंजीनियर की पैदावार है, वरना वैसे ये इसके अंदर जुमला था नहीं। वो क्या है, हमने दीगर रवायतें जिक्र की हैं तो वो उसकी तरफ अभी हमारे उसमें तो नहीं है ना उन रवायतों में। अच्छा, कहते हैं नोट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक, ब्रैकेट में लिखा नजद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, फितना वहाँ से निकलेगा जहाँ से शैतान के सींग निकलेंगे, जहाँ से शैतान के सींग निकलेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7297। अब मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊँ, हदीस नंबर 7297 मिर्ज़ा जी ने पूरी नकल क्यों नहीं की। सही मुस्लिम, हिल जाएंगे आप। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 772 है, किताबुल फितन व इशरातुस सा। इसके तहत हमारे नुस्खे के मुताबिक हदीस नंबर 7167 है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर से बाहर आकर कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कब कहा, कहाँ कहा, हज़रत आयशा के घर से आप बाहर जब तशरीफ़ ला रहे थे, हज़रत आयशा वाले घर से जब आप बाहर तशरीफ़ ला रहे थे, तो आपने फरमाया कुफर का सर उधर से निकलेगा जहाँ से शैतान का सिंग तुलू होता है, और आपका इशारा मशरिक़ की तरफ था। हज़रत आयशा के घर से बाहर निकल के आपने इशारा किया मशरिक़ की तरफ और कहा कुफर का सर यहाँ से निकलेगा। क्या पता लगा, हज़रत आयशा फितने का शिकार नहीं थी, हज़रत आयशा फितने का शिकार नहीं थी। फितने का सर कहाँ से निकला है, कूफा से। नहीं समझे। और देखें, मिर्ज़ा जी ने इसीलिए पूरी रिवायत जिक्र नहीं की क्योंकि मिर्ज़ा जी ऊपर ये लेकर आ चुके थे सैयद आयशा रदियल्लाहु अन्हा और सैयदना माविया रदियल्लाहु अन्हु की गलती इज्तिहादी थी, जबकि इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उजरे से निकल के मशरिक़ की तरफ रुक, यानी कि तवज्जो दिला रहे हैं कि फितना यहाँ से निकलेगा। और जो मशरिक़ की तरफ तवज्जो दिलाए, सुनिएगा जरा बात को। मिर्ज़ा जी आगे नोट कायम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों के हक़ में दुआ से इनकार कर दिया और फिर फरमाया वहाँ जलजले होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7094। अब भाई मैंने कहा था शुरू में, यहाँ से जागने की ज़रूरत है। सैयदना हुसैन को इराकी कूफी नजदियों ने शहीद किया। जहलमी रादा बता रही हैं इराकी कूफी नजदी, इराकी कूफी नजदी, 3 इराकी कूफी नजदी। वो देखो ज़रा बात को, वो इराकी कूफी नजदी नीचे तक आके हो गया कूफी नजदी, और वो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक, यानी कि नोट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों के हक़ में दुआ से इनकार कर दिया। इराकी कूफी नजदी से पहले हुआ इराकी कूफी, अब नीचे आते तो क्या हो गया, नजदियों के हक़ में। अच्छा देखें, गौरतलब नुक्ता है, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 392 है, किताबुल फितन है। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिक़, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि फितना वहाँ से निकलेगा। इमाम बुखारी ने इस बाब के तहत हदीस नंबर 7094 जो मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई है, सुनने ज़रा बात। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारे मुल्क शाम में हमें बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। मिर्ज़ा जी ने रिवायत पूरी नहीं लिखी, अल्लाह हमारे शाम में हमें बरकत दे, क्योंकि अहले शाम को बागी करार देना था, अहले शाम को बागी करार देना था। तो अहले शाम के हक़ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी वो जिक्र करनी नहीं है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। साहबा ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में, साहबा ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह
हमारे शाम में बरकत दे, हमारे यमन में बरकत दे। साहब ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में? मेरा गुमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फरमाया वहाँ ज़लज़ले और फितने हैं और वहाँ शैतान का सींग तुलू होगा। वहाँ ज़लज़ले और फितने और वहाँ शैतान का सींग तुलू होगा। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी बात है? मिर्ज़ा जी ने शाम वाली रिवायत यानी अल्फाज खा गए। मिर्ज़ा जी शाम वाले अल्फाज खा गए, यमन वाले अल्फाज खा गए। 3 मरतबा दोहरा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, आपने जिक्र नहीं किया। मिर्ज़ा जी ने उसको घुमा फिरा के क्या कर दिया? आपने नजदियों के हक में दुआ करने से इनकार कर दिया और फरमाया वहाँ ज़लज़ले होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। नहीं समझे? पहले तो एक बात मैं आपको बताऊँ, ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल बल्दान है, इसकी जिल्द नंबर ये 7 का सफ़ा नंबर 369 है। वो नजदुन क्या होता है उसके लिए कहते हैं व कुल्लो मा इर्तफ़ा अंतहामा फ़हुवा नजद। सतह से जो भी बुलंदी की तरफ होना चीज़ वो नजद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अच्छा, सफ़ा नंबर 372 के ऊपर उन्होंने लिखा मशहूर तरीन नजद यानी पहाड़ी सिलसिले, नजदुल वज़, नजदो अजा, नजद बर्क, नजदो खाल, नजदो शुरा, नजदो उफ्र, नजदुल उकाब, नजद कबकब, नजदो मरी, नजदुल यमन। मशहूर नजद भी साथ गिनवा दिए। अब जब आपने हदीस में लफ्ज़ नजद को मुतलक किया तो हदीस में मुतलक हो सकता था। जब नजद पहाड़ी सिलसिले इतने सारे हैं वहाँ अरब खत्ते में, तो आपने उसका तयन करना चाहिए था ना, मशरिक की तरफ कौन सा नजद आता है। नक्शा उठा के सुने तरह बात को, नक्शा उठा के अगर बात की जाए तो शायद कहने वाला कहता है, कह सकता होगा भाई नक्शे तो बदल जाते हैं। ये मेरे हाथ में मुस्नदुल बज़्ज़ार है, इसकी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 202 हदीस नंबर 5881। वही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही नाफ़े उनसे बात कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, कालू या रसूलल्लाह व फ़ी यमनिना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे। साहब ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारे यमन में? काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, कालू या रसूलल्लाह व फ़ी इराक़िना व फ़ी इराक़िना। अल्लाह के रसूल हमारे इराक़ में, हमारे इराक़ में, मिर्ज़ा जी के आबाई घर में, हमारे इराक़ में। काला हुनालिका ज़िलाज़िलु वल फ़ितनु बिहा, कि वहाँ तो ज़लज़ले और फितने होंगे। और काला मिनहा यतलउ कर्नु शैतान, वहाँ से तो शैतान का सींग बरामद होगा। तयन हो गया कौन से नजद की तरफ इशारा है? नजद इराक़ की तरफ, नजद यमन की तरफ इशारा नहीं है। नजद, माफ़ कर दो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, माफ़ कर दो सऊदियों को, नहीं समझे? इसलिए नहीं कि कोई रियाल का मामला है, और इसलिए भी नहीं, मामला यह है तुम्हें झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तुम्हें ड्रामेबाजियाँ तहरीफात बहुत करनी पड़ती हैं, माफ़ कर दो तुम। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों के हक में दुआ करने से इनकार करते और फरमाया वहाँ ज़लज़ले और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। और लुत्फ़ की बात यह है कि मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह, देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। झूठी वकालत नहीं करनी थी, फ्रॉड नहीं करना था। नजदी कौन सा लेते? इराकी, कूफी, नजदी, इराकी, कूफी, नजदी 3। वो नीचे आते आते तक इराकी कूफी हुआ और नीचे आते आते तक सिर्फ नजदी रह गए। फ्रॉड नहीं करना चाहिए। और सुने जरा बात को, मुतलकन नजदियों के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ साबित नहीं है, बल्कि दुआ साबित, बल्कि दुआ। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 107 है, किताबुल ईमान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब ज़कात मिनल इस्लाम, ज़कात इस्लाम में से। उसके तहत हदीस नंबर 44 है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नजद वालों में से एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कहाँ से आया? जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहले नजदिन, अहले नजद से एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसके सर के बाल बिखरे हुए थे और हम उसकी आवाज़ को भी सही तरह समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो नज़दीक आया तो मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम यह है कि दिन और रात में 5 नमाज़ें पढ़ना। उसने कहा बस इसके सिवा और तो कोई नमाज़ मुझ पर नहीं। आपने फरमाया नहीं, मगर तू नफिल पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के रोज़े रखना भी इस्लाम है। उसने कहा इसके अलावा तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। तो फरमाया कि अगर तू नफिल रखे तो तेरे लिए बेहतर है।
तलहा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा बस इसके अलावा और कोई सदका तो नहीं है। आपने फरमाया नहीं, अगर तू नफली सदका दे तो बेहतर है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला और यूं कहता जाता था अल्लाह की कसम मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। अहले नजद के लिए आपने कह दिया कि अगर ये अपने कौल व अमल के अंदर सादिक रहे तो ये फला पा जाएंगे। मुतलकन नजदी गलत नहीं है, मुतलकन नजदियों के लिए बद्दुआ नहीं है, नजदियों के लिए दुआ भी है। मसला ये है कि ईरानियों को जो मिर्चें लग रही है ना, वो ईरानी मिर्चें जो हैं, अब वो कहीं तो मिर्चें की वजह से आदमी जम पे मारेगा ना, मिर्चें जम दम नजदी नजदी, इराकी कुफी नजदी, कुफी नजदी नजदी, ये है मिर्ज़ा इल्म कलाम। और सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सवा नंबर 337 है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यानी कि देखें अल्फाज हदीस में यहाँ तक हैं लइन सदका लयदखुलन्नल जन्नता, कि अगर ये अपनी बात में साबित रहा ये जन्नत में दाखिल होगा। इस सही मुस्लिम की रिवायत से जन्नत की बशारत तक मिलती है अहले नजद के लिए। अब मिर्ज़ा जी से पूछेंगे मिर्ज़ा जी अहले नजद के लिए तो जन्नत की बशारत भी आ गई, अब क्या करें? वो कहेंगे नहीं तायुन। तो हम कह रहे हैं हम पहले कर देते ना, इराकी कुफी नजदी से तो आपने तायुन तोड़ते तोड़ते नजदियों तक ले आए थे। वो तो अगर हम आपकी पोल नहीं खोलते तो आपने तो काम कर दिया था।